मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे, उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का, तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे, ये मैं बता दूं आपको। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तानी एंकर ने पाकिस्तानी चाचा से पूछा कि क्या इस बार भी नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, तो पाकिस्तानी चाचा ने बेझिझक होकर कहा कि हाँ, इस बार भी नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया है। तो चलिए वीडियो को पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो है सना अमजद का, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पता होगा हमारे हमसाए मुल्क भारत में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया के हालिया मौजूदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, तो 3 स्टेट्स में वो जीत चुके हुए हैं। भारी अक्सरियत से वोट उनके हक में है। कहा जा रहा है कि अगला टेन्योर भी उनका होगा। अगर हम मुआवजा करें इंडिया और पाकिस्तान का, तो नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टेन्योर पूरा करने जा रहे हैं। मतलब 2 टेन्योर ख़त्म होने लगे हैं, तीसरा वो शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में कोई एक भी हमारा लीडर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपना टेन्योर पूरा किया हो। होगा भी नहीं मैंने कहा। उसकी बेसिक वजह ये है कि इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना 16 बार नहीं, मेरे ख्याल से 15 बार हुआ है, 16 बार नहीं हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो इसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। जबकि हमारे यहाँ पे अगर आप 2/3 मेजॉरिटी भी ले लेते हैं ना, तो उसके बाद भी आप पे उंगलियाँ उठती हैं। या अगर आपने फ़र्ज़ किया किसी भी तरीके से जीत जाते हैं, जिस तरह बॉक्सेस भी गायब हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी ना आप पे उंगली उठती है कि यार जिस टाइम इमरान खान के लास्ट में हुआ था, तो 4 दफ़ा 4 सीटों पे इन्होंने जो बकायदा है ना वो स्टे लिया था कि यार हम इसके ऊपर केस करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जहाँ पर आपका वोट का जो सही इस्तेमाल है उसका ही नहीं पता। अभी आप इन लड़कों से पूछ लें जितने भी यहाँ खड़े, मेरा ख्याल है इसमें 70% आपको लोग ये कहेंगे यार हमने वोट ही नहीं देना, क्योंकि लोग उकता चुके हैं। अब मुझे बताएं ना कि इंडिया में देखें, सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क ऊपर उठा के ले गया। यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है। बताए ना मुझे किसके पास। वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। सारी एक्सपोर्ट इंडिया की जा रही है। दुबई के अंदर, मैं खुद भी, दुबई के अंदर जितने मेगा स्टोर हैं, जो बड़े मेगा स्टोर हैं, यहाँ तो मेगा स्टोर आपको 2-3 बड़े बड़े स्टोर हैं, वो ना होने के बराबर है। उनके जो मेगा स्टोर मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो इतने बड़े मेगा स्टोर है कि वो पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी वो खुद चला सकते हैं, इतने बड़े मेगा। उन मेगा स्टोरों के अंदर जो 75% सामान है ना, वो इंडिया का पड़ा हुआ है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मज़ीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ ज़माने में जाके इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में।
हमारा तो देखिए, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज़ के फूल जो है ना, कागज़ के फूल वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 बच्चों को बताऊँ बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहिस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, हर चीज़ हम इम्पोर्ट, हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको सॉरी इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना कोई, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वजीर आजम बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। ये गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके, देखे उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के, हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस। भाई वो अपनी रियासत, अपने कौम और मुल्क के साथ वफादार हैं। वफादार हैं। आप देख लें उनके बड़े बड़े साइंटिस्ट, उनके बड़े अपना ये अपना जितने भी आपकी बड़ी इंडस्ट्री पड़ी हुई है उसके ना सब में मुसलमानों का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और वो नरेंद्र मोदी को पता है, वो क्यों करे भाई, वो इंडियन है। सर अभी क्रिकेट टीम देख लें, वर्ल्ड कप चल रहा था, हमारे शामी और सिराज कमाल कर दिया। मैं कहता हूँ कि शामी हम देखिए, हमें क्या बताया गया, हमें यही बताया गया कि यार आज से बहुत अच्छा बॉलर है। हमें यही बता के चले वसीम अकरम को लेजेंड है, मानते हैं, मैं खुद मानता हूँ, दुनिया मानती है, इंडिया में उसके बड़े फैन हो गए। लेकिन अब शामी है, निकाले ना को मुँह से तारीफ, कैसी बॉलिंग उसने की, मैं हैरान हो गया हूँ। हो सकता है वसीम अकरम ने कोई 2-3 टिप्स उसको बताई हो, वकार यूनुस से बताई हो, सीखा भी हो, लेकिन उसने बिल्कुल पूरा किया, अपना हक उसने अदा किया। सर आपको पता है मोहम्मद शामी की इस कारकर्दगी को देखने के बाद इंडिया में मोहम्मद शामी के नाम का स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाना चाहिए। और उसने जो मतलब मैच जिस तरह भी किए, मैं कहता हूँ मुझे अखीर कर दी। आप देखें अभी अगर हम बात करें तो जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन सबका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। सब लोग यही चाहते हैं कि मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी ने तमाम ममालिक को इंडिया के साथ जो जोड़ दिया है ट्रेड के लिहाज से, हम तो भाई बहुत पीछे रह गए हैं। वही है ना, देखें दुबई के अंदर ये बेशुमार बच्चे यहाँ गए भी होंगे। दुबई के अंदर आप देख लें कि हमारा सिर्फ काम वहाँ पे रह गया सफाई का, हमारा काम रह गया टैक्सी चलाने का। तो इंडियन जो है वो अच्छी जॉब पे लगे हुए, उनके इदारे जो तालीमी इदारे वहाँ पे अच्छे बच्चे पढ़ के बाहर निकल रहे, हमें किसने पूछना है? हमारे यहाँ कुछ सिर पैर ही नहीं है। अभी COP28 की समिट जो है वो दुबई में हो रहा है। नरेंद्र मोदी साहब दुबई पहुंचे हैं, रात के 2 बजे दुबई के प्रिंस ने उनका इस्तकबाल किया है, उनको जो है फ्रेंडशिप रिबन पहनाया और कहा है कि यहाँ पर रहने वाले इंडियंस की जिम्मेदारी हमारी है। अब आप मुझे बताएं कि एक प्रिंस दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है कि आपके बाशिंदों की जिम्मेदारी हमारी है। क्या हमारे कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने हमारे दुबई या अमेरिका जाने वाले बहन भाइयों की कोई जिम्मेदारी ली है? नहीं, कोई नहीं ऐसे काम, मतलब ये तो ख्वाब वाली बात है। ये वो मुल्क थे कि एमिरेट्स जो है, एमिरेट्स को ये मतलब ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, PIA ने एमिरेट्स को खड़ा किया था, ठीक है। एमिरेट्स आज दुनिया की नंबर 1 टॉप पे चले गई, ठीक है। अच्छा हमने उसके बाद बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करते कुछ करते, हमने हर चीज़ में मतलब ये कि अपना तबाही कर दी अपनी। उसके अंदर हमने सारे जो जितने, जाहिर सी बात है आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, PIA जिस तरह हमारी ये एयरलाइन है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सके। आज उसका वज़ीर आज़म जाके कहता है, जाके अगर वो हल्की से यार मेरे बाशिंदे यहाँ पे रखो, तो वो तो सड़कों पे डाएंगे। हमारे वाले तो बात ही नहीं कर, उसको पता ही चोर है सारे। ये कौन मतलब करेगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारे तो मुल्क का इसमें वाली वारिस कोई नहीं है। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको, आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते नहीं, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। सारी दुनिया के मुसलमानों का ठेका लेने वाले पाकिस्तान में पहली बार किसी ने ऐसा कहा है कि वहाँ के मुसलमान वहाँ के हैं, यानी कि हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान के हैं, उनसे हमारा क्या लेना।
नहीं तो अब तक जो है पाकिस्तान के किसी भी आदमी से पूछ लो तो यही बोलते थे कि सारी दुनिया का मुसलमान का ठेका उन लोगों ने ही ले रखा है। लेकिन ये पहली बार ये चाचा ने कहा कि वहाँ के मुसलमान वहाँ के हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। ये बिल्कुल सही बात है कि जो यहाँ के हैं वो यहाँ के हैं और जो वहाँ के हैं वो वहाँ के हैं। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को नेक्स्ट लेवल पर पहुँचाया है, इसीलिए दुश्मन मुल्क के लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और बोल रहे हैं अगले टेन्योर में भी मोदी ही आएगा। लेकिन कुछ जाहिल भी हैं, ठीक है, जो कि उनका नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे एक जाहिल उनका नाम सुनते ही भड़क जा रहा है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही था। आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।